आपने सुपर कैपेसिटर के बारे में जरूर सुना होगा क्योंकि मार्केट में आज की डेट में सुपर कैपेसिटर की बैटरीज भी अवेलेबल हो गई हैं। सुपर कैपेसिटर की ये बैटरीज दो चीजों में काफी ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं। पहली चीज है इस बैटरी की लाइफ साइकिल और दूसरा इसका चार्जिंग टाइम। ये दोनों चीजें इतनी ज्यादा इंप्रेसिव हैं कि कस्टमर इनके बारे में जानना चाहता है और इन बैटरीज का यूज करना चाहता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज पूरा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं कि एक्चुअली में सुपर कैपेसिटर बैटरीज क्या होती हैं, क्या है लाइफ साइकिल, क्या प्राइसिंग होने वाली है, क्या इसको क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होने वाले हैं। मतलब ओवरऑल केमिस्ट्री से लेकर फिजिक्स तक हर एक चीज पूरा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी जरूर होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अगर ये वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक अगेन। माय नेम इज सूर्यांश एंड यू वाचिंग माय टेक चैनल टेक आई सूर्यांश। सुपर कैपेसिटर बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कैपेसिटर के ऊपर। दोस्तों, कैपेसिटर ऊर्जा को स्टोर करने वाला एक कंपोनेंट होता है और ये डिफरेंट टाइप्स के आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एसी कैपेसिटर हो गया, डीसी कैपेसिटर हो गया, ऑक्साइड कैपेसिटर हो गया। मतलब ये आपको डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। जिस टाइप की आपकी जरूरत होगी उस टाइप को आपका कैपेसिटर देखने को मिल जाएगा। एक्चुअल में कैपेसिटर का काम होता है वोल्टेज को स्मूथ करना, एक प्रॉपर स्मूथ सप्लाई प्रोवाइड करना ही कैपेसिटर का काम होता है। पर इसमें थोड़ी सी चेंजमेंट करने के बाद और इसको अपग्रेड करने के बाद बनाकर तैयार किया गया एक कैपेसिटर को सुपर कैपेसिटर, और इसकी जो क्षमताएं थी उनको कई गुना बढ़ा दिया गया। इस वजह से एक नॉर्मल कैपेसिटर को सुपर कैपेसिटर का नाम दे दिया। एकदम प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोला जाए तो इसको बोलते हैं पावर फैक्टर करेक्टिंग कैपेसिटर, पर इसको नॉर्मल भाषा में हम लोग कैपेसिटर के नाम से ही जानते हैं और डिफरेंट टाइप्स के लोग अपनी लैंग्वेज में इसको डिफरेंट टाइप से प्रोनाउंसिएट करते हैं। अब जान लेते हैं एक्चुअल में इनकी रिचार्जिंग क्या होती है। कैपेसिटर ऊर्जा को डायरेक्ट स्टोर करते हैं। जैसे हम लोग लिथियम बैटरी होती है तो लिथियम ऑक्साइड, मतलब वहां पर केमिस्ट्री का उपयोग करते हैं। जैसे लेड एसिड में है, जब हम लोग ऊर्जा को उपयोग करेंगे तो उसको हम लोग केमिस्ट्री में चेंज करते हैं। बट कैपेसिटर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये नॉर्मल से अगर आप पुराना कैपेसिटर देखेंगे तो इसके बीच में आपको क्लियर स्पेस दिखाई पड़ता है जहां पर हवा भरी हुई होती है, और बस यहीं पर डायरेक्ट जैसे ही आपने ऊर्जा डाली वैसे इसने इस ऊर्जा को स्टोर कर लिया। अब इसकी इस कैपेबिलिटी को देखकर वैज्ञानिकों ने भी सोचा कि क्यों ना इसको एक बैटरी का फॉर्म दिया जाए, जिसे सूडो कैपेसिटर कहते हैं। मतलब कैपेसिटर एंड बैटरी का कॉम्बिनेशन। जैसे हम लोग नॉर्मल बैटरीज यूज करते हैं, सेम उसी फॉर्म में क्या इससे बैटरी तैयार की जा सकती है। तो इस जो पूरा सिस्टम है इसको बोला जाता है सूडो कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर एंड बैटरी कॉम्बिनेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार हमें ऐसी बैटरी की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि अगर आप किसी भी बैटरी का एग्जांपल ले लें तो अगर हमें किसी बैटरी को डिस्चार्ज करना होता है तो हम 1-2 घंटे में ज्यादा पावर निकालकर उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। पर अगर वही चार्ज करने का टाइम आता है तो उस बैटरी का एक प्रॉपर टाइमिंग होती है, 10, 12, 15 घंटे। उसी हिसाब से हम अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग C20 बैटरी की बात करते हैं तो C20 बैटरी को आप डिस्चार्ज तो 1-2 घंटे में कर सकते हैं। आप जितना उस पर हाई लोड से चाहेंगे करंट डिस्चार्ज कर लेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से। पर उसको चार्ज करने के लिए आपको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे का पालन करना पड़ता है। पर अगर आप उसे ज्यादा करंट देके चार्ज करेंगे तो वो बैटरी आपकी डेफिनेटली काफी जल्दी खराब हो जाएगी। पर ऐसा करना काफी हद तक मुश्किल भी हो जाता है। तो यहीं पर इसी कॉन्सेप्ट को करेक्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, कि मतलब अगर मैं 5 मिनट में बैटरी को डिस्चार्ज करना चाहता हूं तो डिस्चार्ज तो कर सकता हूं, तो मुझे एक ऐसी बैटरी चाहिए जिसे मैं 5 मिनट में भर सकूं। तो वहीं पर ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया सूडो कैपेसिटर का, क्योंकि इसके अंदर वो क्षमता थी कि आपके पास जितना भी ज्यादा पावर है आप इसको एक साथ कैपेसिटर या सुपर कैपेसिटर के अंदर डालकर इससे चार्ज कर सकते हैं। तो मतलब यहां पर वो नीड फुलफिल हो रही थी। जितनी क्षमता से हम लोग पावर रिमूव कर रहे हैं उसी क्षमता से हम लोग पावर इसमें इनपुट कर पा रहे हैं। क्वेश्चन यहां पर आता है कि क्या सच में ये इतने कारगर होंगे कि हमारी लिथियम आयन बैटरी या ट्रिनेट बैटरी या जो लेड एसिड बैटरी है इनको कॉम्पिटेट कर पाए। अगर हम लोग एक सुपर कैपेसिटर की बात करें तो इसका सेल 2 से 3 वोल्ट तक का होता है, और वहीं हमारा लिथियम का 3 से 4, 3 पॉइंट समथिंग नियर अबाउट 2 के करीब आता है जाकर। तो यहाँ पर भी एक
वोल्टेज थोड़ा सा रिड्यूस मिलता है, क्योंकि कई बार हमें ज्यादा पावर चाहिए होता है, तो उस कंडीशन में ये सुपर कैपेसिटर बैटरी हमारी थोड़ी सी वीक महसूस जरूर होती है। अगर बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, इसकी लाइफ साइकिल की, तो दोस्तों इसका सबसे पहला एडवांटेजेस ये होता है कि जैसे ही आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, आपके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट है, तो आप उसको एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, मतलब 4 से 5 मिनट, जैसे मुझे 1 घंटे में अपनी बैटरी को चार्ज करना है, तो मात्र में 1 घंटे में हाई पावर के साथ, जितना जैसे बूस्ट चार्जिंग का कॉन्सेप्ट होता है, सेम उसी तरह से लगाकर अपने इस सुपर कैपेसिटर बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। पर नॉर्मल बैटरी में ये कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज आती है यहाँ पर इसकी लाइफ साइकिल, क्योंकि अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो सुपर कैपेसिटर के अंदर किसी भी टाइप की केमिस्ट्री को यूज नहीं किया गया है, मतलब इसके अंदर डिग्रेडेशन बिल्कुल ना के बराबर होता है। अगर इसके सेल के अंदर की बात की जाए तो मोस्टली कार्बन होता है, उससे अपग्रेडेड रूप ग्रेफाइट होता है, और इसको भी अगर और साफ कर दिया जाए तो डायरेक्ट हीरा बन जाता है। पर जो सुपर केमिस्टर में यूज किया जाता है वो मोस्टली ग्रेफाइट ही यूज कर रहे हैं, जिसकी जो डिग्रेडेशन रहती है वो काफी ज्यादा कम होती है। यहाँ पर जो मेन 2 प्रॉब्लम थी उनका सॉर्ट आउट इस सुपर कैपेसिटर करने के लिए पूरी तरह से कैपेबल था। पर एडवांटेज के साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी काफी ज्यादा हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर आप सुपर कैपेसिटर को एक बैटरी के फॉर्म में अपने पास रखते हैं, तो इसको आप बहुत तेजी से चार्ज तो कर सकते हैं, पर ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। सपोज दैट आपके घर में एक लेड एसिड बैटरी लगी है, उसको अगर आप चार्ज करके चले जाते हैं, घर बंद कर देते हैं, तो आप अगर 10-15 दिन बाद आएंगे, तब भी आपकी उस बैटरी में 60 से 70% पावर तब भी स्टोर होकर बचेगी। अगर आप लिथियम आयन के साथ यही कहते हैं, तो उसमें भी एक लाइफ साइकिल का ड्यूरेशन होता है कि उस टाइम तक आपकी बैटरी में चार्जिंग बचेगी। पर अगर आप एक सुपर कैपेसिटर बैटरी का यूज करते हैं, तो मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वो बैटरी को आप अगर फुल चार्ज करके लेके जा रहे हैं, तो वो बैटरी 1 से 2 दिन के अंदर पूरी तरह से डिक्रीज हो जाने वाली है। मतलब वहां पर आप पावर को एक लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। पावर स्टोर करने के मामले में सबसे बेस्ट बैटरी के बारे में आपको पहले भी वीडियो दे चुका हूं, जो कि एल्यूमिनियम एयर बैटरी है। ये एक ऐसी बैटरी होती है जिसको अगर आज चार्ज करके रखा गया है, तो अगर आप 50 साल बाद भी इसका यूज करना चाहेंगे तो आप उसको यूज कर पाएंगे। अगर आप इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ जाना चाहते हैं, आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं आगे अपने सुपर कैपेसिटर के कुछ और डिसएडवांटेजेस के बारे में। इस बैटरी में आपको लो वोल्टेज देखने को मिलता है, सेल्फ डिस्चार्जिंग काफी ज्यादा हायर होती है, और इसके साथ लो पावर डेंसिटी भी आपको देखने को जरूर मिलेगी। पर अगर बात करें इसकी लाइफ की, तो दोस्तों इसकी लाइफ काफी ज्यादा होती है। अगर इसको न्यूमेरिक की भाषा में बोले, तो इसमें आपको 1 मिलियन मतलब 10 लाख लाइफ साइकिल मिलने वाली है, जिसका मतलब होता है कि ये बैटरी आप कम से कम 40 से 45 साल एक नॉर्मल यूजेस में चलने वाली है। ये काफी लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। तो अगर आपको रेगुलर वे में इस बैटरी को चार्ज एंड डिस्चार्ज करना है, तो उस कंडीशन में ये बैटरी काफी ज्यादा यूजफुल साबित होने वाली है। और दूसरी चीज, इसके अंदर एक हाई पावर चार्जिंग की कैपेसिटी, तो ये आज की डेट में यूज भी हो रहा है, क्योंकि जितनी कुछ बड़ी बसें हैं या कुछ बड़े ट्रक्स हैं जो कि हमारे बैटरीज पर चलते हैं, वहां पर इस सुपर कैपेसिटर का यूज जरूर किया जा रहा है। क्योंकि जो ब्रेक मैकेनिज्म से एनर्जी जनरेट होती है, जिससे हमें बैटरी चार्ज करने में काफी ज्यादा सहायता मिलती है, उस कंडीशन में अगर हम लोग लिथियम आयन लगाते हैं, तो वहां पर मान लीजिए हमने 10 सेकंड या 5 सेकंड के लिए ब्रेक को प्रेस किया, उससे जो एनर्जी जनरेट हुई, जनरेटर स्टार्ट हुआ, तो वो एनर्जी नॉर्मली हमारी लॉस में चली जाती थी, वो एनर्जी बरकरार हो जाती थी। पर अब वहां पर अगर हम सुपर कैपेसिटर का यूज करते हैं, तो ये एक हाईली पावर को से चार्ज होने की कैपेसिटी रखता है। दोस्तों उस कंडीशन में जब जैसे ब्रेक प्रेस हुआ, जनरेटर स्टार्ट हुआ, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनी और वो हमारी सुपर कैपेसिटर में सेव हो गई, तो अब आप जब दोबारा ब्रेक लगाएंगे तब फिर से यही काम चलेगा, और जैसे आप ब्रेक लगाना छोड़ेंगे तो यही सुपर कैपेसिटर उस बैटरी को, जो उस पावर को स्टोर किया है, आपको दोबारा मोशन करने के काम में लाने वाला है। तो ओवरऑल आई थिंक आपको इस बारे में डिटेल से समझ में आया होगा। दोस्तों ये थी ओवरऑल इंफॉर्मेशन एक सुपर कैपेसिटर के बारे में। इसको अगर हम लोग बैटरी के फॉर्म में देखें, तो इसके कई सारे एडवांटेजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। दोस्तों कई ऐसी कंपनियां हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं, और आई थिंक नवंबर या दिसंबर में आपको ये बैटरी ऑनलाइन या ऑफलाइन अवेलेबल देखने को मिल जाएगी।
जैसे ही बैटरी ऑनलाइन देखने को मिलती है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक जरूर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको पता चल सके कि बैटरी का प्राइस क्या होने वाला है। क्योंकि अभी मैं इसके प्राइस के बारे में कोई भी फोरकास्टिंग नहीं करने वाला हूं, वो डिपेंड करेगा जब मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा और काफी जल्दी आपको ये सुपर कैपेसिटर मार्केट में देखने को मिलने वाली है। तो आई होप आपका इस वीडियो से नॉलेज जरूर बढ़ी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टेक्निकल इंफॉर्मेशन के साथ में।